Optical activity is basically a property of a material, ठीक है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर सके। So basically, optical activity is property of particular material that whether it can rotate the plane of polarization of polarized light or not. अभी शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। टुडे वी विल कवर ऑप्टिकल एक्टिविटी, व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एंड व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन। देन आफ्टर दैट we'll cover specific rotation, just a small topic. उसके बाद इसी टॉपिक के बेस पे एक लॉरेंस साइंटिस्ट था, उसने हाफ शेप पोलैरिमीटर बनाया, ठीक है। दिस पोलैरिमीटर, half shape polarimeter is very interesting, you can say easy as well, and very important from the exam point of view. This half shape polarimeter is also in the optics lab. I don't know whether you guys will be able to attend the optics lab in the Department of Physics or not. So this experiment is also there in the optics lab in our department. Okay. So if you guys get a chance, so we can also see this kind of setup in the lab. Okay. So this is all we're gonna cover. So basically certain crystals and solution. So जरूरी नहीं है कि जो मटेरियल ऑप्टिकल एक्टिविटी पोजेस करता है, जिसमें ये प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड ही होगा। लिक्विड मटेरियल्स भी प्रॉपर्टी क्या कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पोजेस कर सकते हैं। सो सर्टेन क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशंस एज वेल पोजेस अ नेचुरल एबिलिटी। दिस इज अ नेचुरल, हम इसमें कुछ ऐसा नहीं कर रहे, ठीक है, नेचुरल है। जैसे हमने क्वार्ट्ज, कैल्साइट क्रिस्टल वगैरह पढ़े, उसकी बात कर रहे हैं। So certain crystals and solutions possess a natural ability to rotate the plane of polarization about the direction of propagation, ठीक है। तो जो लाइट किसी डायरेक्शन में आ रही थी, ये इसके पास कुछ ऐसी एबिलिटी है कि उस लाइट को पोलराइज है तो पोलराइज ही रहने देता है, बट उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, रोटेट कर देता है। एग्जांपल के लिए मैंने जो वैसे रखा हुआ था आपके लिए, सो दैट यू गाइस are able to see, ठीक है। So अगर आप ऐसा कुछ देखें, I hope you can see, ठीक है। तो लाइट आई, ठीक है, उसके सारे कंपोनेंट्स थे, एक पोलैरिमीटर से पास किया, ठीक है जी, पोलैरिमीटर से पास किया। ये 4 वाला अभी जस्ट शो है, ठीक है जी। तो लाइट का सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह गया था, और उसकी ऑप्टिक एक्सिस बनी चाहिए, तो एक ही कंपोनेंट है। ये ट्यूब में हमने एक सब्सटेंस डाला हुआ है, कौन सा सब्सटेंस, जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को रोटेट कर देता है। तो अगर ऊपर नीचे थी, इसने रोटेट करके उसको इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टी को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। सो सर्टेन मटेरियल्स could be liquid or solid possess this kind of property that they can rotate the plane of polarization. This type of property is known as optical activity, ठीक है। कई बार क्या होता है, because I have already told you, हो सकता है कि एग्जाम में सेट नहीं कर पाऊं, अगर मैं सेट करूं भी तो भी ऐसा हो सकता है that जो एग्जामिनर है छोटी छोटी डेफिनेशंस लाइक करता है, और he wants to put small definitions so that students can score the marks, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई भी डेफिनेशंस जो मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है, ये आ जाए एग्जाम में, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर ये आ जाए कि अगर तो ये आए कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द डेफिनेशन। लेकिन अगर आ जाए कि डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो आपको स्पेसिफिक होकर उसकी डेफिनेशन जरूर, ठीक है जी। सो अगर आपको पूछते कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, so optical activity basically is a property of a material which could be a solid or a solution, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी क्या है, in which it can rotate the plane of polarization about the direction of propagation, ठीक है जी। In case of crystals, this ability arises due to twisted arrangement
yesterday. So हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी we have studied in class in chemistry. ठीक है, जो हेलो केम्स वाला चैप्टर था उसमें हमने कवर की थी. तो उसमें अगर आपने देखा हो कि हमने शुगर वगैरह या ऐसे जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उनका एटॉमिक अरेंजमेंट देखा था कि कार्बन के H किस तरफ है, OH किस तरफ है. So this kind of thing is related to that topic. ठीक है, तो लिक्विड्स में सिमेट्री जब आ जाए, स्ट्रक्चरल सिमेट्री आ जाए, ठीक है, तो अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ. ठीक है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी फाउंड इन बिगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड अ नंबर ऑफ क्लूज. तो इस ऑप्टिकल एक्टिविटी से हमें बहुत सारे क्लूज मिलते हैं which help us understand biological activity, जिससे हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी को आगे फर्दर स्टडी कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ओके, मैनी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एग्जिबिट बायरफ्रिंजेंस नेचुरली. ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज बायरफ्रिंजेंस. ठीक है जी. तो ये बायरफ्रिंजेंस वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, बहुत सारे मटेरियल्स के पास है. ठीक है, कुछ मटेरियल्स के पास नेचुरली, बिकॉज हमने नेचुरल एबिलिटी बोला था, जिनके पास नेचुरली है तो उनके पास तो हमेशा रहती है. लेकिन देयर आर सम मटेरियल्स जिनको हम क्या करते हैं, कोई वोल्टेज या मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और उसके बाद मटेरियल में ये प्रॉपर्टी डेवलप होती है. ठीक है, सो मैनी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स एक्सिबिट दिस नेचुरली, कोई वोल्टेज के बिना ही, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज. दिस बायरफ्रिंजेंस इज प्रेजेंट ऑल द टाइम, सच एज क्वार्ट्ज एंड कैल्साइट. There are also a number of crystals that are not birefringent naturally, but in the application of voltage or magnetic field induces birefringence. ठीक है जी. This the induced optical activity leads to the ability to control light beams in a variety of ways and is the basis of number of applications. इसके बेस पे बहुत सारी applications we can see. ठीक है, such as light beam modulators, use which is deflectors. ठीक है, not part of your worry. ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ते हैं. ठीक है, तो अब तो बेसिकली बच्चे हमने अभी ये स्टडी किया है that there are some materials जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को रोटेट कर देते हैं अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया था. ठीक है, लाइट सीधी सी उसको रोटेट कर दिया. ठीक है, अब कोई मटेरियल कम रोटेट करेगा, कोई मटेरियल जो है वो ज्यादा रोटेट करेगा. दैट इज स्पेसिफिक टू द मटेरियल. ठीक है, मटेरियल बोल लो या वो उसकी लेंथ कितनी है, जो डाला है क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें, जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी उतना उसमें जो वो ये रोटेशन है वो ज्यादा होती जाएगी. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी की कितना रोटेट किया है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. ठीक है, तो फिनोमिना को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, लेकिन वो फिनोमिना कितना प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. ठीक है, इसकी डेफिनेशन कैसे देखते हैं देखते हैं. When a beam of plane polarized light propagates through a quartz crystal along the optic axis, this is your optic axis. ठीक है, उसके अराउंड ही वो ट्रेवल कर रही थी आपकी. ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पहले से जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड. ठीक है, the optical the plane of polarization steadily turns about the direction of beam. कई ऐसे थी, निकली ऐसे है. इसका मतलब जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी उसकी वो है तो अभी भी प्लेन पोलराइज्ड, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो प्लेन की वो थोड़ी सी रोटेट हो गई है. ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन कैन बी डिटेक्टेड एज follows. इफ द टू पोलराइज्ड शीट्स, ठीक है, निकोल प्रिज्म रख लो या पोलराइज्ड शीट रख लो, एक ही बात है. सो इफ द टू पोलराइज्ड शीट, आपके पास दो पोलराइज्ड शीट्स हैं या दो निकोल प्रिज्म है. एक शीट क्या करती है, यू नो कि एक शीट पोलराइजेशन प्रोड्यूस करती है और दूसरी शीट किसके लिए होती है, एनालाइजर के लिए, एनालाइजर का काम करती है. ठीक है, इफ टू पोलराइज्ड शीट्स और निकोल प्रिज्म आर हेल्ड इन क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन. क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, मेरे पास दो पोलराइजर है, एक जो है उसकी लाइन ऊपर की तरफ है, ऊपर नीचे, और एक जो है ऊपर की वर्टिकल है, और दूसरा रख लिया मैंने जिसकी लाइन क्या है हॉरिजॉन्टल. ठीक है जी, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला, सो बी रेडी. ओके, चलो सियाज के नाम पता है मुझे तो. ठीक है, सक्षम, हाँ जी. हाँ जी सर. जिंदा हो? हाँ जी सर. अच्छा, चलो यार ये बताओ कि अगर मेरे पास नॉर्मल लाइट थी जिसके पास सारे कंपोनेंट्स हैं. हाँ जी सर.
ठीक है। उसके आगे मैंने एक पोलराइजर रख दिया जो कि सिर्फ ऊपर नीचे वाली लाइट ही जाने देगा। वर्टिकल कंपोनेंट। हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है जी। तो जो लाइट निकल, कैसी लाइट निकलेगी इसमें से बाहर? सर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट वाली निकलेगी। ठीक है। ऐसी लाइट कौन सी लाइट बोलते हैं? पोलराइज्ड। पोलराइज्ड, ठीक है। अब उस जो लाइट बाहर निकली है ना, इसके आगे मैंने एक और पोलराइजर रख दिया। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन उसको रखा मैंने इस डायरेक्शन में है कि वो उसका जो ट्रांसमिशन एक्सिस है हॉरिजॉन्टल है। अच्छा सर। ठीक है, इसका मतलब वो सिर्फ कौन सी लाइट पास करेगी? हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पीछे लाइट आ रही है उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है? नहीं सर। नहीं है। तो इसका मतलब फिर क्या आएगा, निकलेगा क्या? कोई लाइट तो आएगी नहीं सर। आएगी नहीं ना, तो इसका मतलब, हाँ बस इसका मतलब जो हमारे पास, अगर मैं दो पोलराइजर, एक वर्टिकल की तरफ और एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दो पोलराइजर्स को मैं क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन में अगर रखूंगा तो उसमें से कुछ भी लाइट नहीं निकलेगी। He knows, so anybody doesn't know about this or wants to little have a chat about it. ठीक है, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछ दो। Okay, so this means that every one of you know. ठीक है, very good. ठीक है, so उसने यही बात बोली है कि अगर two polaroid sheets or यानी Cole prism are held in crossed configuration and if a beam of unpolarized light is viewed through them, जो unpolarized light थी वो उसके ऊपर डाली, दोनों से पास करी, क्या मिलेगा? The field of view appears to be completely dark because एक ने जो कंपोनेंट अलाउ किया था दूसरे की ट्रांसमिशन एक्सिस उसके ऑपोजिट है, तो वो कंपोनेंट तो जा नहीं सकता, बाकी कंपोनेंट हमने पहले से ही कैंसिल कर दिए। इसका मतलब वही, ठीक है ना। लेट अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है, हमने अब क्या किया? लेट अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल कट विद इट्स फेसेस परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस। ठीक है, अब दोबारा से सक्षम जी पता तो हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी, अब जैसे पहले आंसर दिया था, ठीक है, नाउ आई बिलीव इन यू, ठीक है, वैसे ही करना। यस सर। अब दोबारा से पूछूंगा मैं। अनपोलराइज्ड लाइट थी, ठीक है सर। वो उसका जो उसके आगे एक पोलराइजर रख दिया जो कि वर्टिकल वाला है। ठीक है सर। ठीक है जी, उसमें से कौन सी लाइट पास होगी? वर्टिकल एक्सिस वाली लंबे रुख वाली। ठीक है जी, वो बाहर आ गई। ठीक है, अब उसके आगे मैंने एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख दिया। हाँ जी सर। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या कर देगा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल सर कल साइट वांग भी ਹੁੰਦਾ मतलब ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਰ 40 ਡਿਗਰੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਬਾਰ ਸਰਕੂਲਰ ਫ੍ਰਿੰਜਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ that is circularly polarized light, not circular fringes. Fringes का सर्कुलरली पोलराइज्ड होएगा जेकर इतना 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 हार्ड में पूछा मैंने। ठीक है, थोड़ा सा लेट्स कीप इट मोर सिंपल। ठीक है, तो आज जो मैंने बताया, ठीक है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पास क्या प्रॉपर्टी है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल गोल्ड सर प्रॉपर्टी। आज सबसे पहली बात मैंने कहाँ से शुरू की थी? सर ऑप्टिकल एक्टिविटी जो थी 10 पे सी। हाँ, इसका मतलब क्वार्ट्ज, या लेट मी कंप्लीट। क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पास इसका मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा? जो लाइट उसमें स्ट्राइक करेगी उसको क्या करेगा? प्लेन चेंज होएगा, प्लेन को रोटेट करेगा। चेंज वर्ड इज लिटिल नॉन साइंटिफिक, ठीक है, प्लेन को रोटेट कर देगा। हाँ जी सर। ठीक है जी, तो जो वर्टिकल में लाइट आ रही थी, अगर मैंने बीच में क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख दिया तो वो क्या कर देगा? उसको रोटेट कर देगा। मान लो किसी एंगल पे रोटेट कर दिया, 30 पे कर दिया, 40 पे कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी सर। हाँ, अभी मुझे आपकी हेल्प चाहिए अभी। ठीक है, ओके। अब जो वर्टिकल लाइट आ रही थी, अब वो वर्टिकल तो रही नहीं। ठीक है, अब तो किसी एंगल पे है। अब अगर लाइट किसी एंगल पे हो तो उसके कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं? सर जेकर वर्टिकल दोबारा बोलना है सर जरा। जो लाइट है वो वर्टिकल है तो वर्टिकल है ना, वो तो बात हो गई ना। अब मान लो किसी एंगल उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास करने के बाद लाइट के कंपोनेंट को उसने किसी एंगल पे कर दिया। जैसे इसमें था, इसमें था, ठीक है,
होगा, चलेगा हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब अब अगर मैं एक और पोलैरिमीटर रखूं, ठीक है, क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन में एक और पोलैरिमीटर रखूंगा, तो जो कि हॉरिजॉन्टल वाला था जो हमने पहले भी रखा था, तो क्या अब भी मुझे डार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर जेकर दोबारा तुम एक बार हो रख दोगे वो वाला, नहीं सर मिलेगा नहीं मेरे सामने तो। हाँ नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो आई ओके यू डन, ठीक है। नाउ लेट्स एक्सप्लेन। So what we are trying to convey here is that if the two polarimeters are placed in crossed configuration, cross configuration का मतलब है एक को वर्टिकल और एक को हॉरिजॉन्टल में रख दिया, ठीक है, और बाहर से अनपोलराइज्ड लाइट उसके ऊपर डाली, तो जो वर्टिकल, मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। क्रॉस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि एक जो है वो दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो एक ने जो अलाउ कर दिया था, ठीक है, उसने सिर्फ वही अलाउ कर दिया, बाकी कैंसिल कर दिए। दूसरा वाला बोलता कि मैं तो इसको अलाउ ही नहीं करता, ठीक है, मैंने तो किसी और को अलाउ करना था, वो आप लेके नहीं आए, ठीक है, तो कंप्लीटली डार्क मिल गया। नाउ अब अगर बीच में मैंने एक पोलराइजर, तो बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल रख दिया, उसने उस लाइट को रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद अब मेरे पास वो सारे कंपोनेंट्स, सारे तो नहीं, दो कंपोनेंट्स दोबारा से बन गए, ठीक है। अब वो बोलेगा कि ठीक है, इसमें से मैं जो अगला वाला पोलैरिमीटर है उसने बोला कि अगला वाला पोलराइजर है उसने बोला कि ठीक है, मुझे इसमें से ये कंपोनेंट मैं पास करने दूंगा, ये कंपोनेंट आप पास कर सकते हो। इसका मतलब कि अब अगर यानी कि मैं जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इंट्रोड्यूस करने के बाद मेरे सिस्टम में मुझे कंप्लीट डार्क नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ लाइट जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। ये मैंने इसलिए इतना इस टॉपिक को मैं खींच रहा हूँ बिकॉज दिस इज द हार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। अगर आप ये समझ लोगे तो उसके बाद कुछ इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। देखिए, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर तो क्रॉस्ड कॉन्फ़िगरेशन में दो पोलराइजर हैं, ठीक है जी, उसमें से लाइट पास करी हमने अनपोलराइज, ठीक है, जो एक पोलराइजर ने उसमें से सिर्फ एक कंपोनेंट दिया, बाकी सारे ब्लॉक कर दिए, ठीक है। दूसरा पोलराइजर बिकॉज क्रॉस्ड में रखा हुआ है, क्रॉस यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में रखा हुआ है, इसलिए उसने वो कंपोनेंट पास नहीं करने देना, तो उसने बोला है कि कंप्लीटली डार्क मिलेगा, ठीक है। नाउ इफ वी इंट्रोड्यूस अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल इन बिटवीन दीज पोलराइजर्स, उसके बाद क्या होगा दैट जो अनपोलराइज्ड लाइट थी आफ्टर पासिंग थ्रू द पोलराइजर इट गेट पोलराइज्ड, ठीक है, उसको जब क्वार्ट्ज क्रिस्टल में से पास करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन को रोटेट कर देगा, डायरेक्शन को रोटेट करने के बाद अब आपकी पोलराइज्ड लाइट के पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपकी लाइट है वो बिकॉज रोटेट हो चुकी है दोनों कंपोनेंट्स उसके पास, इसलिए वो जो आपका अगला वाला पोलराइजर है वो एक कंपोनेंट पास कर देगा, ठीक है जी। किसी को समझ नहीं आया तो बता सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर क्वार्ट्ज वाला समझाना एक बार, लास्ट में क्या हुआ? इस डायग्राम में देखो, ये हुआ लाइट का वर्टिकल कंपोनेंट ही आ रहा था, ये तो समझ में आ गया। हाँ जी सर। हाँ, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, जी सर। ऐसा कर दिया रोटेट, ठीक है। अब रोटेट कर दिया तो इसके पास वर्टिकल कंपोनेंट भी है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, ठीक है। जी सर। अब अगर मैं ऐसा वाला, ये थर्ड वाला जैसा है, ऐसा पोलराइजर एक और लगा दूंगा, सॉरी नॉट ऐसा, क्रॉस्ड वाला यानी कि हॉरिजॉन्टल वाला अगर मैं पोलराइजर आगे लगा दूंगा तो वो वर्टिकल वाले को तो पास नहीं करने देगा, लेकिन क्या वो हॉरिजॉन्टल वाले को पास करने देगा? नहीं सर, आई थिंक नहीं। नहीं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना। लेट मी सी, अगर कुछ और मिले तो। हाँ ये देखो, वेट, अगर शायद ब्लैक बोर्ड वगैरह होता तो मैं शायद
क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या करेगा, ये जो ब्राउनिश सा है, दिस इज ऑल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने क्या कर दिया, उसको रोटेट किया। इसमें तो इतना ही रोटेट कर दिया कि जो अगला कंपोनेंट, अगला जो पोलराइजर जो कि हॉरिजॉन्टल में था, वो लाइट उसके बिल्कुल पैरेलल हो गई और उसने सारे का सारा पास करने दिया, ठीक है। अब समझ में आया है, अभी भी नहीं आया? एक तरफ आया हाँ? डायग्राम। हाँ जी सर। अगर नहीं आया तो इट्स नॉट अ इशू, ठीक है। वी डोंट हैव टू हेजिटेट, ठीक है। हम दोबारा भी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट मुझे आज ही सारा टॉपिक खत्म करना है, ठीक है। सो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट ऑप्टिकल एक्टिविटी फॉर दिस होल लेक्चर, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। सर जो लास्ट में जो लाइट निकलेगी पोलराइज, हाँ जी, तो वो हॉरिजॉन्टल होगी कि वर्टिकल होगी फिर? वो दैट डिपेंड्स कि आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल ने उसको कितना रोटेट किया है, वो तो लेंथ पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है। आपके क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो था वो कितना लंबा था, जैसे हमने कल पढ़ा था कि अगर कम लंबा होगा तो वो थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर ज्यादा उस लंबा क्वार्ट्ज क्रिस्टल उस क्यूबनेस के बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे, वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करता जाएगा। हेलो, ये ठीक है जी। हाँ, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। तो इसका मतलब, हाँ जी, इसका मतलब कि अगर उसमें से जो फाइनल हमारी बात हुई थी कि द फील्ड ऑफ व्यू नाउ अपीयर्स लिट अप, इसका मतलब अगर मैं इस बीच में एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल डाल दूंगा तो अब मुझे क्या मिलेगा, लाइट मिलेगी, ठीक है। और लाइट जो है पूरी तरह से कट नहीं हो पा रही, जो दूसरा पोलराइजर है जिसको हम एनालाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, अब ट्रांसमिटेड लाइट को कट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एनालाइजर को रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर मान लो कि मुझे हॉरिजॉन्टल में मिल रहा था सारा कंपोनेंट लाइट का, तो मैं उसको वर्टिकल में कर दूंगा एनालाइजर को। अब अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करूंगा तो मुझे किसी ना किसी एंगल तक उसको रोटेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, मे बी 270 डिग्री और इन बिटवीन एनी एंगल, ठीक है। इन ऑर्डर टू कट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट, दोबारा डार्क करने के लिए we find that analyzer is to be rotated through a certain angle, ठीक है जी। तो एनालाइजर को किसी एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसका मतलब जो आपका क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसने लाइट को रोटेट किया था, ठीक है। कितना रोटेट किया था वो हम इस एंगल से नोट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द होल थिंग आई वांट टू एस्टैब्लिश। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो लाइट को रोटेट कर देता है। अब दोबारा वही जो पहले वाली कंडीशन थी, जो विच मी एंड सक्षम वाज डिस्कसिंग, डार्क बनेगा, ठीक है। दोबारा वही डार्क लाने के लिए मुझे उस एनालाइजर को रोटेट करना पड़ा, ठीक है। अगर कितना एंगल रोटेट किया, दैट इज द ऑप्टिकल रोटेशन क्रिएटेड बाय द क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट establishes that the plane polarized light produced by polarizer remain plane polarized by passing through the quartz crystal, but the plane of polarization is rotated through an angle, ठीक है। लाइट जो है अगर वो प्लेन पोलराइज्ड थी तो वो प्लेन पोलराइज्ड ही रहती है, बट आपका जो प्लेन ऑफ द पोलराइजेशन है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, वो किसी एंगल पे रोटेट हो जाता है, क्या इस एंगल को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन। दिस एंगल इज द एंगल थ्रू व्हिच द एनालाइजर इज रोटेटेड इन ऑर्डर टू कट ऑफ द लाइट रूट। दोबारा डार्क करने के लिए इस एंगल पे रोटेट करना पड़ेगा। So the optical rotation is the rotation of the plane of polarized light, कि कितना रोटेट कर दिया उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। Ability to rotate the plane of polarization of plane polarized light by certain substance is called optical activity। इस प्रॉपर्टी को तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। Substances which have the ability to rotate the plane of polarized light passing through them are called optically active substance। Quartz and cinnabar are example of optically। लिक्विड में अगर हमें एक्वस सॉल्यूशन बनाना तो शुगर का, यानी कि चीनी का और टार्टरिक एसिड का आप सॉल्यूशन बनाओ, ठीक है। वाटर में भी बना सकते हो। दिस काइंड ऑफ फिनोमेना जो है वो आपको उसमें मिलेगा। जो आपको लैब में एक्सपेरिमेंट है उसमें शुगर का ही सॉल्यूशन बनाया जाता है और उसका ही हम ऑप्टिकल रोटेशन नोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो चीज है, अभी तक हमने सिर्फ ये बात की है दैट कि हाँ, कि जो आपका वो
आपने +2 क्लास में पढ़ा है। अगर तो वो राइट को रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। अगर वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का है, अगर उसको लेफ्ट में रोटेट करेगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। तो अगर आपको कोई बोले कि सम सब्सटेंस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो आप समझ सकते हो कि इसमें प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट तो किया है लेकिन टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, ठीक है। और अगर लेफ्ट में करेगा तो लीवो रोटेट, स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। अब इसी चीज को और एक स्पेसिफिक, तो इसीलिए स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है, और स्पेसिफिक डेफिनेशन बनाई है हमने। A measure of optical activity of sample is the rotation produced for 1 mm slab। और स्लैब की जो लेंथ थी वो फिक्स कर दी, इतनी 1 mm, ठीक है। अगर लिक्विड है तो उसमें उसकी जो मतलब जो ट्यूब है उसकी लेंथ 100 mm फिक्स कर दी। This measure is called the specific rotation। Liquids usually rotate the light much less than solids, इसलिए लिक्विड वाले की लेंथ ज्यादा रखी है, लिक्विड वाला इतना रोटेट नहीं कर पाता, ठीक है। सॉलिड वाला ज्यादा करता है, इसलिए लेंथ कम रखी है, ठीक है। Solutions of solid will obviously show an effect that depends upon the concentration। अब ये भी है कि मैंने शुगर का सोल्यूशन बना लिया, अब उसमें शुगर कितनी मोलर डाली है, ठीक है। जो सोल्यूशन है वो कितना मोलर है उस पर भी डिपेंड करेगा, इसकी कंसेंट्रेशन, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, और किस में डाली है, वाटर में सॉल्युबल है या किसी और में, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोबारा वही चीज लिखी जो हमने अभी बात की थी। If an optical activity material is kept between two crossed polarizers, the field of view becomes bright। अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, अभी तक हमने सिर्फ क्वार्ट्ज की बोला था, अब नॉर्मली वो बात कर रहा है कि अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मैं दो क्रॉस पोलराइजर के बीच में रखूंगा तो कंप्लीट डार्क नहीं मिलता, थोड़ी सी लाइट मिलेगी। इन ऑर्डर टू गेट डार्कनेस, दोबारा डार्कनेस लाने के लिए इनमें से जो एक पोलराइजर जिसको हम एनालाइजर भी बोलते हैं उसको रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर जब मैं उसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद उस एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। दिस एंगल डिपेंड्स ऑन, ये एंगल किस